नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरजा सिंह समाज विज्ञान विद्या शाखा के अंतर्गत समाज कार्य विभाग में सहायक प्राध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। आज हम लोग समाज कार्य का अर्थ, प्रकृति एवं व्याख्या के अंतर्गत आने वाले व्यवस्थाओं के संदर्भ में उपलब्ध ज्ञान से परिचित होंगे, जिसके अंतर्गत आज हम लोग यह समझेंगे कि समाज कार्य का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, विषय क्षेत्र क्या है, उसके उद्देश्य क्या हैं और उनके नैतिक मूल्य एवं सिद्धांतों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ हम यह भी समझेंगे कि समाज कार्य का अर्थ क्या है। जब हम समाज कार्य के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं तो यह देखते हैं कि यह एक सामाजिक विज्ञान है, जिसके अंतर्गत कल्याणकारी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यह एक मानवतावादी दर्शन, वैज्ञानिक ज्ञान और प्राविधिक निपुणताओं पर आधारित पाठ्यक्रम है, जिसके अंतर्गत हम यह देखते हैं कि यह व्यक्तियों, समूहों एवं समुदायों को सुखी, संपूर्ण और आशावादी जीवन व्यतीत करने में किस प्रकार से अपनी व्यावसायिक सेवा प्रदान कर सकता है। इसी के संदर्भ में जब हम समाज कार्य का शब्द का प्रयोग समस्याओं के समाधान में मानवीय कल्याण में वृद्धि करने हेतु करते हैं, तब यह एक व्यावसायिक विज्ञान हो जाता है और हम इसे एक सहायता मूलक व्यवसाय कहते हैं। इसमें समाज शास्त्र के साथ साथ अन्य कई विज्ञानों, सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन किया जाता है, जो हमारे समाज कार्य में निपुणताओं को लाने के लिए और समाज कार्य को संपादित करने में सहायता की भूमिका निभाता है। इसके साथ साथ समाज कल्याण और पुनर्निर्माण करने के प्रयास में भी यह सहभागी होता है। इसके अंतर्गत हम प्रभावशाली या प्रभावपूर्ण सामाजिक क्रिया से अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो यह कहते हैं कि सामाजिक क्रिया से हमारा तात्पर्य यह है कि जो हमारे बोलचाल में, हमारे रहन सहन में, हमारे सामाजिक जीवन में जिन भी हम क्रियाओं को करते हैं, वो सारी चीज़ें सामाजिक क्रिया के अंतर्गत आती हैं और इसी के संदर्भ में सामाजिक अनुकूलन के मार्ग में आने वाली बाधाएं, जिसके अंतर्गत सामाजिक, मनोवैज्ञानिक जिस प्रकार की भी समस्याओं से ग्रसित होता है व्यक्ति, उनका वैज्ञानिक ढंग से समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, जिसके अंतर्गत सामाजिक विज्ञानों की विभिन्न शाखाओं के सिद्धांतों, उपागमों एवं का प्रयोग करते हुए उनके व्यक्तियों की, सामूहिक समुदाय की सभी समस्याओं को निदान करने का प्रयास किया जाता है। इसी प्रकार से जब हम परिभाषा के संदर्भ में कुछ ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो हम यह देखते हैं कि वर्तमान संदर्भ में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्क ने एक परिभाषा दी है जो आज के समय में बहुत ही प्रासंगिक है। इस परिभाषा के अनुसार समाज कार्य एक अभ्यास आधारित व्यवसाय है और एक अकादमिक अनुशासन है। इसके साथ साथ में यह सामाजिक परिवर्तन और विकास, सामाजिक एकता और सशक्तिकरण एवं लोगों की मुक्ति को बढ़ावा देता है। सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर यह आधारित है और मानवाधिकार, सामूहिक जिम्मेदारी और विविधता के लिए सम्मान को सामाजिक कार्य के केंद्र में रखा गया है। इस प्रकार से यदि हम देखें तो यह पाते हैं कि संपूर्ण रूप से यह परिभाषा हम समाज कार्य के समस्त क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए पूर्ण है, जिसके अंतर्गत मानवतावादी दर्शन, वैज्ञानिक ज्ञान, प्राविधिक निपुणताओं, समरसता और ह्यूमन राइट्स, या जिनको हम इस तरह से कह सकते हैं कि लोगों का समन्वय, इन सब बातों को समग्र करके अपना प्रयास प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार से जब हम समाज कार्य की प्रकृति की बात करते हैं तो यह देखते हैं कि निश्चित रूप से समाज कार्य की प्रकृति वैज्ञानिक है। वैज्ञानिकता का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए समाज कार्य ने कुछ तथ्य प्रस्तुत किए हैं जो वैज्ञानिकता को प्रस्तुत करता है, जिसमें प्रथमतः हम देखते हैं कि प्रामाणिकता एवं सत्यापनशीलता या प्रामाणिकता से हमारा तात्पर्य है कि हम जिन भी शोध को करते हैं और उनके निष्कर्षों पे पहुंचते हैं तो हम उसको प्रमाणित कर सकते हैं और उसमें वस्तुनिष्ठता होती है, निश्चयात्मकता होती है, सामान्यता होती है, क्रमबद्धता होती है। क्रमबद्धता से यहाँ आशय उन समस्त समाज विज्ञान के शोध के विषय में आने वाली क्रमबद्धता को लिया जाता है और इसमें हम कार्य कारण संबंधों का
जांच करने में सक्षम है और इसके पश्चात इसमें पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं। पूर्वानुमान लगाने या वैज्ञानिकता के प्रमाण को प्रस्तुत करने के लिए ही हम इसमें वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं। समाजकार से संबंधित ज्ञान प्रमाण पर आधारित है। इसमें हम क्या का अध्ययन करते हैं, क्यों का अध्ययन करते हैं, कैसे का अध्ययन करते हैं और उसी के आधार पर तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। इसमें कार्य कारण संबंधों की व्याख्या प्रस्तुत की जाती है और सामान्यीकरण या सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया का भी प्रयास किया जाता है। सामाजिक सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा करने में यह सक्षम है। इसके साथ साथ भविष्यवाणी करने में भी यह व्यवसाय सक्षम है। इसके पश्चात जब हम समाजकार के विषय क्षेत्रों के विषय में चर्चा करते हैं, यह कहते हैं कि समाजकार के अंतर्गत वे कौन से क्षेत्र आते हैं जिनके अंतर्गत एक समाजकार व्यवसायी अपने कार्य को संपादित कर सकता है। तो उसमें हम विभिन्न ऐसे क्षेत्रों की बात करते हैं जिनमें पाते हैं कि बाल विभाग या बाल विकास, महिला सशक्तिकरण, विद्यालय समाज कार्य, युवा कल्याण, वृद्धों का कल्याण, श्रम कल्याण, बाधितों का कल्याण। जैसे हम वृद्धों के कल्याण की बात कर रहे हैं तो यह देखते हैं कि आजकल वृद्धों की समस्याएं विकराल रूप से हमारे सामने आ रही हैं। आज मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में या फिर लोगों के व्यवसाय ने, उनकी बहुत सारी परेशानियों ने उनको एक जगह से एकाकी परिवार के रूप में संकलित कर दिया है। तो इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए क्या समाजकार व्यवसाय अपने आप को सक्षम पाता है, इन सब विषयों में भी समाजकार अपना पूर्ण निदान या अपना मार्गदर्शन प्रस्तुत करता है। इसके साथ साथ वह बाधितों के कल्याण, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण और चिकित्सीय एवं मनोचिकित्सकीय समाजकार की रूपरेखा को प्रस्तुत करता है। इसी के साथ साथ ग्रामीण विकास, सामाजिक प्रतिरक्षा, अपराधी सुधार, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक गतिशीलता, नीतियाँ, नियोजन, विकास, इसके साथ साथ कानूनी सहायता, पर्यावरण संतुलन, मानव अधिकार का संतुलन, संरक्षण, मानव अधिकार का संरक्षण एवं सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन की बात की जाती है। इसके संदर्भ में जब हम समाज कार्य के उद्देश्यों के संदर्भ में अपनी व्याख्या प्रस्तुत करते हैं तो यह पाते हैं कि समाज कार्य के उद्देश्य मुख्य रूप से वंचितों की सहायता में पूरक की भूमिका का निर्वहन करते हैं, क्योंकि समुदाय की मनोसामाजिक समस्याओं के कारणों का पता लगाकर उनका समाधान भी प्रस्तुत करते हैं। व्यक्तियों के सामाजिक संबंधों को सौहार्दपूर्ण एवं मधुर बनाने में सहायता प्रदान की जाती है। व्यक्तियों में प्रजातांत्रिक मूल्यों, समता, भ्रातृत्व एवं स्वतंत्रता का विकास करने के साथ साथ नागरिकों के अधिकारों की प्राप्ति में भी अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। सामाजिक उन्नति एवं विकास के विभिन्न अवसर उपलब्ध करवाने का प्रयास करते हैं। व्यक्तियों में सामाजिक समस्याओं एवं सामाजिक कुरीतियों के प्रति चेतना जागृत करने का प्रयास भी किया जाता है। इसके साथ साथ पर्यावरण संतुलन, अनुकूलन, सामाजिक विकास, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक समस्याओं के प्रति स्वस्थ जनमत तैयार करना और व्यक्तियों की समस्याओं के समाधान में विकासात्मक क्षमताओं में वृद्धि करने का प्रयास भी किया जाता है। इसी के संदर्भ में व्यवस्थाओं का प्रभावशाली और मानवोचित प्रचालन करना और लोगों को संसाधन एवं सेवाएं भी उपलब्ध करवाना, ऐसे कार्य भी हो सकते हैं। लोगों को उन व्यवस्थाओं से जोड़ना जो उन्हें संसाधन, सेवाएं एवं अवसर उपलब्ध करा सकती हैं। सामाजिक परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार विधानों, अधिनियमों का निर्माण करना। इसके साथ साथ जब हम समाज कार्य के उद्देश्यों का वर्णन करते हैं, उसके पश्चात हम समाज कार्य के कुछ नैतिक मूल्य एवं सिद्धांतों पर भी चर्चा करते हैं, जिसके अंतर्गत हम यह पाते हैं कि सामाजिक कार्य के मूल्यों में प्रथमतः मनुष्य की महत्ता और गरिमा को स्थान दिया गया है, क्योंकि मनुष्य की महत्ता और गरिमा ही वह है जो मनुष्य को मनुष्य होने में सक्षम बनाती है। इसके साथ साथ मानव प्रकृति के लिए सहनशील होना, मौलिक मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि को स्वीकार करना, स्वाधीनता में विश्वास करना, आत्मनिर्देशन करना, अनिर्णयात्मक प्रवृत्ति, रचनात्मक सामाजिक सहयोग को भी प्रभावी बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर मैं यह कहना चाहूँगी कि अनिर्णयात्मक प्रवृत्ति से तात्पर्य यह है कि जब हम
सेवार्थी के साथ में एक व्यावसायिक समाज कार्यकर्ता होने के रूप में अपना कार्य संपादित करते हैं, तो कभी भी एक सेवार्थी की जो निर्णय करने की क्षमता है उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाता है और अंततः और जो पूर्ण रूपेण फाइनल निर्णय होता है वो सिर्फ सेवार्थी का होता है, जिसमें समाज कार्यकर्ता सिर्फ एक सहायक की भूमिका का निर्वहन करता है। इसी के साथ साथ में कार्य का महत्व एवं रिक्त समय का रचनात्मक उपयोग किस प्रकार किया जाए, यह भी समाज कार्य व्यवसाय के अंतर्गत आता है। मनुष्य एवं प्रकृति द्वारा उत्पन्न किए गए खतरों से अपने अस्तित्व की रक्षा में किस प्रकार के कदम उठाए जा सकते हैं, यह भी एक व्यावसायिक समाज कार्यकर्ता अपने द्वारा संपादित की गई क्रियाओं में शामिल करता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि समाज कार्य मुख्य रूप से एक सहायता मूलक व्यवसाय है, जो कि उन प्रणालियों से संबद्ध है जो समाज कार्य को उन्नत बनाती हैं, और व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम इसमें वैज्ञानिक ज्ञान, प्राविधिक निपुणताओं और मानवतावादी दर्शन पर आधारित ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करते हैं, जिसमें अभ्यास के पश्चात एक विद्यार्थी, शिक्षार्थी या समाज कार्यकर्ता अपनी इस तरह की मूल्यों, निपुणताओं में निपुण हो जाता है कि वह समाज में उन क्रियाओं को संपादित करने में सक्षम हो सके तथा अपना पूर्ण रूप से कार्य संपादित कर सके। इस इकाई में हमने समाज कार्य का अर्थ, प्रकृति एवं व्याख्या की चर्चा की, और इसके पश्चात पुनः दूसरी इकाई में हम समाज कार्य के भारत के परिप्रेक्ष्य में इतिहास का क्या दृष्टिकोण है, इस पर चर्चा करेंगे।